Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Upgraded Today. And today we will discuss another analytical question in proper detail. आज के दिन हम दो एनालिटिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, लेफ्ट साइड पे अगर हम देख ले तो चूँकि यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए यहाँ से मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ. Government college is selecting a 4-person debate team. There are 7 candidates of equal ability X, Y, and Z who attended the science block courses and L, M, N, and P who attended the arts block courses. A team must have 2 members from each block. Also, the member must be able to work well with all the members of the team. Note that debaters Y and L, Z, and N, and L and M are incompatible pairs. अच्छा, इसको अभी थोड़ा थोड़ा करके हम अपने लिए पढ़ लेते हैं और वो पॉइंट्स लिख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना ही सारा कुछ है. स्टेटमेंट को जब हमने समझ लिया फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है. गवर्नमेंट कॉलेज इज सेलेक्टिंग अ 4-person डिबेट टीम. यहाँ पे मैं लिख लूँगा गवर्नमेंट कॉलेज ने 4 persons को सेलेक्ट करना है. 7 कैंडिडेट्स है, उसमें कौन से हैं? X, Y एंड Z. ये आ गए साइंस ब्लॉक के. ठीक हो गया. इसी तरह से L, M, N एंड P, ये 4 है. L, M, N एंड P आ गए आर्ट्स ब्लॉक के. ठीक हो गया. द टीम मस्ट हैव 2 members फ्रॉम ईच ब्लॉक. यहाँ से भी मैंने 2 members ले लेने हैं, यहाँ से भी मैंने 2 members ले लेने हैं. गवर्नमेंट कॉलेज ने जो सेलेक्ट करनी है टीम. ठीक हो गया. 4 persons है, 4 हमने यहाँ से ले लेने. आगे इसको पढ़ते. Also the members must be able to work well with all the other members of the team. ठीक हो गया. Note that debaters Y and L, Z and N and L and M are incompatible pair. तो ये हमारे पास अभी कंडीशंस आ गई. इन कंडीशंस को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि Y, L ये इनकम्पेटेबल है. ठीक हो गया. दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते. दूसरा हमारे पास Z and N आ गया. Z इनके साथ नहीं काम कर सकता. अगला है M और L. तीसरा M और L. तो यहाँ पे बस मैंने ये लिख लिया. ये इसलिए डायग्रामेटिकली या सिंबॉलिकली लिखना अपने लिए लाजमी समझे, क्योंकि इसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सारे स्टेटमेंट. ये भी हमारे पास पॉइंट्स आ गए. 3 पॉइंट्स है और वहाँ पे हमारे पास जनरल हमने स्टेटमेंट को बड़ा ही लॉजिकली उसको काट दिया, अपने लिए अलग अलग करके लिख लिया. ठीक हो गया. अगला आ जाते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ. ये वाला क्वेश्चन, इफ डिबेटर Y इज रिजेक्टेड एंड M इज सेलेक्टेड. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Y को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर लिया और M को सेलेक्ट कर लिया. ठीक हो गया. जब Y रिजेक्ट हो गया, द व्हाट अदर डिबेटर्स मस्ट बी ऑन द टीम. द टीम विल कंसिस्ट ऑफ, ये वाला है, द टीम विल कंसिस्ट ऑफ. तो जब हमने Y को रिजेक्ट किया, सबसे पहले अगर हम देख ले यहाँ पे साइंस ब्लॉक से 2 बंदे, तो हमने लाजमी के लाजमी लेने थे. Y रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स X एंड Z मस्ट बी देयर. तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, X और Z ये तो लाजमी आ जाएंगे. M आ गया, X और Z आ गए, 3 आ गए. अभी अगला हमारे पास कौन आएगा, वो आएगा आर्ट्स ब्लॉक से. यहाँ से मैंने 2 बंदे लेने हैं. M तो सेलेक्ट हो गया. M जब सेलेक्ट हो गया तो अगला कौन मैं ले लेता हूँ. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर L. अगर L को मैं यहाँ पे लिख लूँ तो फिर कंडीशंस को देख लेते हैं. पहला कंडीशंस, Y और L दोनों एक साथ नहीं आ सकते. ठीक है, Y है नहीं तो L आ सकता है. Z और N एक साथ नहीं आ सकते. Z आया है, N नहीं है. ठीक हो गया. ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड. थर्ड कंडीशन, M एंड L कैन नॉट कम टुगेदर, इनकम्पेटेबल पेयर. लेकिन जब मैंने L ले लिया तो M भी साथ है, इसलिए L इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. यहाँ पे भी मैं दूसरा ले लेता हूँ. कौन सा, M तो ऑलरेडी है. M है तो आगे आ जाएगा N. अगर मैं N को सेलेक्ट कर लूँ, पहला कंडीशन Y एंड L, तो Y भी यहाँ पे नहीं है, L भी नहीं है, सेटिस्फाइड. सेकेंड कंडीशन, Z एंड N इनकम्पेटेबल पेयर है. N को जब मैंने रख लिया, Z आया हुआ है, सो सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द राइट आंसर. अगला मैं किसको कंसिडर कर लूँ, अभी रह गया सिर्फ P. तो P इज़ द राइट आंसर. अभी चलो देख लेते कंडीशंस को, लेकिन आप लोगों ने बस अगर ये एक रह गया तो इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके ऑप्शन को टिक करके आगे चले जाना. लेकिन इसको हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर, कंडीशन नंबर 1,
वाई और एल इनकम्पेटेबल पेयर, वाई भी नहीं है एल भी नहीं है, ओके हो गया सेटिस्फाइड। दूसरा जेड एंड एन, जेड है एन नहीं है सेटिस्फाइड। एम एंड एल, एम है लेकिन एल नहीं है सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन हमारे पास क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो दिस मीन्स कि हमारे पास अब क्या है, दिस इज द राइट आंसर। अभी देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन सी टीम आएगी, एम एक्स जेड और पी। तो ऑप्शन में से अगर हम देख ले एम एक्स पी और जेड, लास्ट नंबर ऑप्शन, ऑप्शन डी एम पी एक्स और जेड। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 52. If debater L is on the team, what other debaters must be on the team as well? अभी हमने डिबेटर L को ले लिया, पहले ये थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। मैंने ले लिया डिबेटर L को, L के साथ अभी कौन से और हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसके साथ यहाँ से मैंने ले लेने हैं दो, आर्ट्स से और साइंस से भी इसी तरह दो ले लेने हैं। तो एल अगर मैंने आर्ट्स ब्लॉक से ले लिया तो इससे अगर दूसरा मैंने कोई लेना है वो कौन सा मैं लूँगा, तो चलो मैं एम को ले लेता हूँ। लेट अस कंसिडर एम। अच्छा, कंडीशंस को देख ले। पहला कंडीशन वाई एंड एल, ठीक है, तो एल के साथ वाई तो नहीं है, फिर एल के साथ एम भी नहीं आ सकता, तीसरा कंडीशन। तो जब एम नहीं आ सकता इसलिए एम को मैं नहीं रख सकता। अगला मैं कौन लूँगा, एन को रख लेता हूँ। एन को जब मैंने रख लिया, ठीक है, तो पहला कंडीशन एल के साथ वाई नहीं आ सकता और एन के साथ जेड नहीं आ सकता, दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है एल के साथ एम नहीं आ सकता। तो ये तो तीनों सेटिस्फाइड हो गए। चलो अभी चले जाते हैं, दो बंदे तो मैंने ले लिए हैं आर्ट्स ब्लॉक से, अभी साइंस ब्लॉक से मैंने लेने हैं और दो बंदे। तो वहाँ से अगर मैं एक्स को कंसिडर कर लूँ तो क्या एक्स आ सकता है, हाँ एक्स आ सकता है। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, एल के साथ वाई नहीं आ सकता, वाई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एन के साथ जेड नहीं आ सकता, जेड भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और एल के साथ एम नहीं आ सकता, वो भी सेटिस्फाइड है, एक्स आ गया। अगला अगर मैं वाई को ले लूँ, वाई नहीं ले सकता क्योंकि पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वाई को नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मैं जेड को रख लूँ तो z को मैंने यहाँ पे रख लिया। अभी अगर मैं देख लूँ पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, l और y दोनों नहीं आए, लेकिन z और n भी नहीं आ सकते, z और n नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर z को काटूंगा, z भी नहीं ले सकता, फिर तो y तो हो नहीं सकता क्योंकि l लाजमी यहाँ पे है, ठीक हो गया। तो अगर y भी मैं नहीं ले सकता, यहाँ से दो मैंने लाजमी लेने हैं, y मैं किसी भी सूरत नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि l आया हुआ है और पहला कंडीशन ये कहता है कि l के साथ y नहीं आ सकता। तो x और z को तो मैंने लाजमी ले लेना है, इन दोनों का मस्ट है कि ये टीम का हिस्सा होंगे। इसलिए यहाँ पे मैं ये दूसरा जो n है ना उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। उसको क्यों मॉडिफाई करूँगा, इसलिए कि हमारे पास टीम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ आर्ट्स ब्लॉक से मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ। एल के साथ m तो नहीं रख सकता क्योंकि थर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। इसी तरह n भी नहीं रख सकता, z के साथ नहीं आ सकता, तो p को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये टोटल आ गया l, p, x और z, ठीक हो गया। सो इफ डिबेटर L इज ऑन द टीम, व्हाट अदर डिबेटर्स मस्ट बी ऑन द टीम। तो अदर डिबेटर्स में हमारे पास कौन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे P, X एंड Z, ऑप्शन डी। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, P, X एंड Z इज द राइट ऑप्शन। पहले वाले में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जगह अपने लिए थोड़ी सी साफ कर देते हैं। If both y and z are selected, which of the other debaters are thereby assured a place on the team? अच्छा जी, तो अभी हमने कौन से सेलेक्ट कर लिए, y और z सेलेक्ट कर लिए। जब y और z सेलेक्ट कर लिए मीन्स कि साइंस ब्लॉक से हमने सेलेक्शन कर ली, साइंस ब्लॉक से कर लिया। अभी आर्ट्स ब्लॉक में से मैंने दो सेलेक्ट कर लेने। आर्ट्स ब्लॉक में से कौन से दो आएंगे, तो पहला अगर मैं कंडीशन देख लूँ, चलो l, तो l को y के साथ मैं नहीं रख सकता, तो उसका खाता हो गया ख़त्म, एल को मैं नहीं रख सकता। अगला अगर मैं एम देख लूँ तो एम को अगर रख लूँ, पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, एम और एल। क्यों कि ये एल है ही नहीं तो एम आ सकते, ठीक है। अगला मैं अगर ले लूँ एन को, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है,
वाई के साथ एल नहीं है। जेड और एन तो ये नहीं आ सकते क्योंकि जेड आया हुआ है तो एन को मैं नहीं रख सकता। अगला कौन सा ऑप्शन बनता है? ओनली पी, तो पी को ही मैं कंसिडर कर लूँगा और उसको ही रख लूँगा। चलो तीनों कंडीशन को फिर भी वाई और एल, तो वाई आया है, एल है नहीं सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन जेड आया हुआ है, एन है नहीं तो सेटिस्फाइड। तीसरा कंडीशन एम आया हुआ है, एल है नहीं तो सेटिस्फाइड। सो वाई जेड एम और पी, वाई जेड तो है ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। विच ऑफ द अदर डिपेंडर्स, तो अदर डिपेंडर्स में कौन आ जाएंगे? एम और पी। एम और पी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट अ कांग्रेस ऑफ रूलिंग पार्टी द 7 टॉप पार्टी लीडर्स हु आर ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सीटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ रैंक द प्राइम मिनिस्टर बीइंग इन द सेंटर। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास कहाँ पे? सेंटर में। ये मैं रख लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया, सेंटर में आ गया। द क्लोजर अ पर्सन इज टू द प्राइम मिनिस्टर द हायर इज हिज हर रैंक। जितना क्लोजर होगा वो इतना रैंक में बड़ा होगा, फिर जितना दूर जाएगा वो रैंक में छोटा होता जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ये क्योंकि सेंटर में है और ये इसके इस साइड पे आ जाएंगे और इसी तरह टोटल 7 है। ठीक है, तो 3 एक साइड पे, 3 दूसरे साइड पे। ये इसलिए डायग्रामेटिकली कि ताकि हमें समझ आ जाए, मैंने इस तरह थोड़ा सा डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट, मोर ओवर अ पर्सन सिटिंग ऑन द राइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आउट रैंक्स द वन सिटिंग इक्विडिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट पे जो बंदा है तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर ले तो कि इसका रैंक ज़्यादा होगा, इस बंदे का रैंक ज़्यादा होगा इस वाले बंदे से। ठीक है, इसी तरह इसका रैंक ज़्यादा होगा इस वाले बंदे से, इसका रैंक ज़्यादा होगा इस वाले बंदे से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट में हमने डायग्रामेटिकली शो किया कि बीच में से प्राइम मिनिस्टर आ गया और साइड पे राइट साइड पे कुछ मिनिस्टर्स है, कुछ लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड वाला वो भी हायर टू लोअर होते जाएंगे, रैंक उनका कम होता जाएगा लेफ्ट पे भी। लेकिन साथ हमें ये भी कहा है कि राइट वाले जो है ना वो लेफ्ट वाले करस्पॉन्डिंग अपने जो मिनिस्टर है उससे भी रैंक में ज़्यादा है। तो ये सारा स्टेटमेंट हमने डायग्रामेटिकली शो किया। नेक्स्ट, वाई इज 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा जी, इधर मैं बना देता हूँ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, थोड़ा सा इसको अभी डिटेल में देख। ये आ गया कोई मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने लिख लिया। वाई इज 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो इसके 4 प्लेसेस लेफ्ट पे हैं। ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया मेरे पास वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट, हु इज 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ वी, ये भी वी के राइट पे है। ये आ गया मेरे पास वी, ये वी आ गया, फिर ये वाई आ गया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ ना, यहाँ पे ये आया वाई 1 2 3, फिर ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये आ गया वी। ऊपर से यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इधर आ गया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये हमारे पास आ गए टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो पहला हमारे पास उन्होंने कंडीशन दे दिया। दूसरा कंडीशन, यूज नाइबर्स आर टी एंड द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो यू क्या है? यू यहाँ पे कहीं होगा कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर उसका नाइबर है और साथ में टी उसका नाइबर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, जेड इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जेड अभी क्या है? 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कि 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जेड को मैं कहाँ पे प्लेस कर दूँ, डब्ल्यू को भी कहाँ पे प्लेस कर दूँ? तो जेड को अगर मैं प्लेस कर दूँ यहाँ पे किसी जगह पे, इधर ये आ गया मेरे पास जेड, तो ये 2 प्लेसेस ऑफ डब्ल्यू है। डब्ल्यू अगर यहाँ पे है तो फिर जेड यहाँ पे होगा। इनको मैं यहाँ पे किधर पुट कर सकता हूँ?
तो यहाँ पे अगर मैं W को रखूँगा तो फिर Z नहीं आ सकता वहाँ पे, क्योंकि T है। ठीक है, इसी तरह से W को मैं इधर पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ तो Z आ जाएगा इधर। ठीक हो गया, तो ये वाला भी हमारे पास कंडीशन हमने लगा लिया। अगला कंडीशन क्या कहते हैं? द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, माइनिंग एंड कल्चर आर सीटेड टुगेदर इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया, ये अभी लेफ्ट टू राइट बैठे हैं तीनों, तो लेफ्ट टू राइट बीच में से तो ये आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमें पता था कि बीच में सेंटर में क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे 3 में देख लूँ लेफ्ट टू राइट इनको, तो फिर तीसरा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, इसलिए यही 3 जो है ना, इनके रैंक्स अभी हमें बता दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको थोड़ा लॉजिकली देखना होता है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन सा है, मैं इधर लगा देता हूँ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। दूसरा क्या है, मिनिस्टर ऑफ माइनिंग, फिर मिनिस्टर ऑफ कल्चर, फिर प्राइम मिनिस्टर, ये आ गया मिनिस्टर ऑफ आखिर में एग्रीकल्चर। अभी हमारे पास टोटल कितने नंबर गिवन थे, उन्होंने दिया था TUVWXYZ, तो T भी आ गए, U भी आ गए, VW भी, X, तो ये बंदा आ गया हमारे पास X। ठीक हो गया, अभी बाकी सबके रैंक्स भी हमें पता चल गए, उनकी पोजीशन भी पता चल गई, सारा कुछ स्टेटमेंट भी हमने लिख लिया, डायग्राम भी बना दिया। अभी स्टेटमेंट को जब हमने समझ लिया, सारा क्वेश्चन समझ लो हमारा सॉल्व हो गया। अभी इसमें आगे जाके बस सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर को डिसाइड कर लेना है। तो सारा टाइम यहाँ पे ही लगाना चाहिए, और आगे आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको समझना भी है, इसको प्रैक्टिस करना है। मैं तो पहले ये कर लेता हूँ, आप इनको पूरा देख लो, समझ लो, पढ़ लो आखिर तक, फिर उसके बाद ये बंद करके दोबारा अपनी कॉपी पेंसिल लेके इसको खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व करके देख लो क्या हुआ कि आप लोगों का आंसर ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है तो वेल एंड गुड, यू आर द मास्टर। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आगे क्वेश्चन टेस्ट में भी इस तरह सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर कहीं पे मसला है, दोबारा खोल के वहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसको देखो। तो चलो आ जाते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। द रिमेनिंग मिनिस्टर्स आर दोज ऑफ सोशल वेलफेयर एंड डिफेंस। एक इसमें से हमारे पास आ गया सोशल वेलफेयर का, एक डिफेंस का, तो ये भी सोशल वेलफेयर का हो सकता है या डिफेंस का हो सकता है, डिफेंस का, और ये भी हो सकता है इसका सोशल वेलफेयर का। चलो इससे क्योंकि हमें क्लियर कट नहीं बताया गया, तो हमने ये सारा बना दिया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द फिफ्थ रैंकिंग पर्सन इन द पार्टी हायरार्की इज, तो वेरी इजी। इसमें हम देख लेंगे क्या हमें गिवन था, हमें यही गिवन था। सबसे पहले जो टॉप रैंकिंग का है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद दूसरे रैंक का बंदा ये आ गया। ठीक हो गया, लेकिन इससे ये बंदा क्या है, रैंक में कम है, फिर ये बंदा रैंक में कम उससे आ जाता है, फिर ये बंदा उससे रैंक में कम है, फिर ये रैंक में कम है, फिर लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देख ले तो फिफ्थ रैंकिंग पर्सन क्या होगा, फिफ्थ रैंकिंग पर्सन सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इज द टॉप रैंकिंग पर्सन, सेकंड वन इज टू द राइट, ये वाला आ जाएगा, सेकंड, थर्ड फिर क्या है, ये वाई आ जाएगा, फोर्थ हमारे पास क्या है, यू आ जाएगा, फिफ्थ क्या है, ये आ जाएगा। फिफ्थ रैंकिंग पर्सन जो हमारे पास है ना, तो वो आ जाएगा मिनिस्टर ऑफ माइनिंग जेड, ऑप्शन ए। ठीक हो गया, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द 7 पार्टी लीडर्स आउट रैंक द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अच्छा जी, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से कौन से कितने नंबर लीडर्स इतने इस तरह से है जो उससे रैंक में ज़्यादा है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन सा है, ये आ गया, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इससे कितने बंदे हैं जो रैंक में ज़्यादा है। सबसे टॉप रैंक वाला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, तो 6 नंबर इस तरह है जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से रैंक में ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन डी 6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 विच इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द लोवेस्ट रैंकिंग मिनिस्टर इज, तो सबसे लोवेस्ट कौन होगा, सबसे टॉप पे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ये, थर्ड पे वाई, फोर्थ पे यू,
5th पे Z, 6th पे X, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये है तो ये 7 पे आ जाएगा। द लोवेस्ट रैंकिंग मिनिस्टर इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी, विच इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।